बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है, ईद की आमद है और बाज़ारों में बेतहाशा रश है, शॉपिंग ज़ोरों पे है। यकीनन शॉपिंग होनी चाहिए, ये कोई एंटी इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर उसका तरीक़ाकार अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये जितनी मुसीबत और परेशानी हमारे लिए शॉपिंग की बनी हुई है, इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस अमल में कुछ गुजारिशात हैं। जस्ट मैं वीडियो बनाती हूँ माशरे की इस्लाह के लिए। अगर मेरी बात से किसी की इस्लाह हो जाए तो मैं ये समझूंगी कि ये मेरे लिए सदका जारिया है। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस ज़मन में एक बात तो ये है कि जो थोड़े बेहतर आमदनी वाले लोग हैं, जिनके पास अपने ख़र्चे से हट के कुछ ना कुछ रकम होती है या वो अरेंज कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि माह शाबान में ईद की मुकम्मल तैयारी कर लें, कपड़े ख़रीद लें, सिलवा लें, पीको करा लें, ताकि एक ऐसा तबका जिनके पास थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी थी उसका रश कम हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले शवाल के महीने में ही रमज़ान की तैयारी किया करते थे। तो चूँकि ईद रमज़ान के साथ अटैच होती है, इसलिए अगर हम शाबान के महीने में ईद की भी तैयारी कर ले रमज़ान के साथ साथ, तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और बाज़ारों का रश काफ़ी हद तक उससे कम हो सकता है और हमारा वो कीमती टाइम जो इबादत में सर्फ होना चाहिए वो शॉपिंग से बच जाएगा और इबादत में सर्फ होगा। उन दिनों में हम ये तहैया कर लें कि हमने घर से बाहर नहीं निकलना और अपना मामूल बना लें, तो इससे भी काफ़ी सारा वक्त बच सकता है और अल्लाह की बारगाह में इंसान ज़्यादा वक्त दे सकता है। रमज़ान का लम्हा जो गुज़र गया वो आम गैर रमज़ान से बहुत बेहतर है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये शॉपिंग वगैरह वाले काम, सिलवाने, पीको करानी, ये जितने भी ख़वातीन के काम हैं, जो रश वाले काम हैं, वो पहले हो जाएं ताकि वो इबादत पे भरपूर तवज्जो और फोकस कर सकें। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हम ये जो रात के टाइम पे इतना रश होता है, ख़ास तौर पे रमज़ान की ताक रातें, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है। तो इतनी फजीलत वाली रात और फरमाया कि रूहुल अमीन और फरिश्ते उतरते हैं और इतनी बरकत वाली रात को हम सारी रात बाज़ औक़ात हमारे शॉपकीपर हजरात भी और हम भी उस शॉपिंग में ही हम स्पॉइल कर देते हैं और इतना रश है बाज़ारों में, बेजा इख्तलात है मर्दों और औरतों का और कोई चारा ही नहीं है कि वहाँ से आप आराम से निकल आए। तो उस सूरत हाल में जहाँ हम अपनी इबादत को ज़ाया करते हैं, तो वो मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं, ज़ाहिर है उनकी इबादत को भी हम ज़ाया कर रहे हैं और उनका भी ज़ाहिर है सारे साल का ये सीज़न का टाइम होता है, तो वो शायद वो भी वक्त ना निकाल पाते हों अपनी तरावी के लिए, अपनी नफल इबादतों के लिए, और अफ्तारी के फ़ौरन बाद एक रेल पेल और एक रश शुरू हो जाता है। अगर हम डे टाइम को यूटिलाइज़ कर लें तो फिर काफ़ी सारा वक्त हमारा रात का बच सकता है। यानी अगर हम शाबान में शॉपिंग नहीं कर सके, रमज़ान ही आ गया है, तो फिर रमज़ान में कम से कम पहले अशरे में कोशिश की जाए, रश कम होता है, दूसरे अशरे में, फिर तीसरे अशरे में आके एन एंड पे हम लोग शॉपिंग को कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम डे टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करते, शाम के टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। और उसकी वजह से पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी का इतना सीवियर क्राइसिस इस मुल्क में आया हुआ, अगर हम, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पे कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं लेती कि अगर हम डे टाइम को यूटिलाइज़ करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी फरमाया कि हमने इस दिन को माश का ज़रिया बनाया और रात को आराम के लिए बनाया। तो अगर हम डे टाइम में, जो कि सनलाइट है हमारे पास, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको हम यूटिलाइज़ कर लें और सारा दिन हम बाज़ार खुले रखें, तो शाम को अगर बाज़ार बंद हो जाए तो मेरा ख्याल है कि एनर्जी का भी बहुत सारा क्राइसिस मीट हो सकता है। और अल्लाह ने निज़ाम कुदरत इस तरह का बनाया हुआ है कि उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ने सुबह की नमाज़ पढ़ के आप ज़ोहर की नमाज़ तक फ़ारिग हैं, बीच में कोई नमाज़ें भी नहीं आ रही कि आप बाज़ार चले गए तो आपकी नमाज़ रह जाएगी। तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ये मसाइल होते हैं कि उनके लिए मार्केट में कोई नमाज की जगह नहीं होती, तो वो उनकी नमाज़ चली जाती है। तो अगर हम सुबह से लेके ज़ोहर के टाइम तक अगर हमारी मार्केटें कोई 10 बजे भी खुलें, 9 बजे भी खुलें, तो ज़ोहर के टाइम तक काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है, अच्छे से शॉपिंग की जा सकती है और ज़ोहर के टाइम तक हम वापस आके अपनी नमाज भी अदा कर सकते हैं। तो इस पे भी हमें गौर करने की ज़रूरत है।
مارکیٹ والے بھی ظاہر ہے اگر وہ کوشش کریں، جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صبح کسٹمر ہی نہیں آتا، جب وہ بھائی آپ دکانیں ٹائم سے کھولنا شروع کر دیں گے تو کسٹمر آنا شروع کر دیں گے۔ کوئی میرے جیسے کسٹمر ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، ورکنگ آور سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں، مارکیٹ ہی نہیں کھلی ہوتی۔ تو جب آپ جو باقی شہر ہیں لاہور کے علاوہ باقی جو چھوٹے شہر ہیں ان میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ صبح 8 بجے مارکیٹیں کھل جاتی ہیں تو سارے لوگ شاپنگ کر لیتے ہیں۔ تو اگر لاہور جیسے شہر میں بھی یہ ٹرینڈ بنایا جائے کہ مارکیٹیں ارلی کھولی جائیں تو ارلی کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے، تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، آپ کی عبادات بھی بچ جائیں گی۔ اور ان دونوں طرف سے بڑھ کے جو گورنمنٹ کوشش کر سکتی ہے، اگر وہ اس چیز کو کمپلسری کر دے کہ ڈے ٹائم میں کھلے گی اور بازاروں کے اوقات مقرر کر دے، تو میرا خیال ہے یہ مسائل ہمارے سارے جڑ سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے دو گزارشات، ایک تو پہلے شاپنگ والا کانسیپٹ ہے اور ایک ڈے ٹائم شاپنگ والا کانسیپٹ ہے۔ اگر اس کو ہم اپنا لیں تو ہم رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تشریح فرمائی ہے کہ اوقات شاپنگ میں خرید و فروخت کے درمیان اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیا مبارکہ عرض کروں گی اور اس کے بعد بازار جانے کی دعا عرض کروں گی کہ ان کیس اگر آپ کو بازار جانا ہی پڑتا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں، تو اس کے جو ثمرات ہیں اس کو دیکھ کے تو میں خود بھی حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنا زیادہ اللہ نے اس پہ اجر رکھا ہے۔ تو جب بھی کبھی مارکیٹ جائیں تو یہ دعا بھی پڑھ کے جائیں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیا آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارتن، یعنی ایسے بھی مردان خدا ہیں جن کو تجارت یا بیع یعنی خرید و فروخت، اس میں ظاہر ہے خریدنے والے بھی آ گئے، لا تلہیہم انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اللہ کے ذکر سے ان کی تجارت یا ان کی بیع یعنی خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ یخافون، وہ اتنے اٹینٹیو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ یومن، اس دن کا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ کر دی جائیں گی۔ اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل سوق، سوق بازار کو کہتے ہیں، جو بازار میں داخل ہوا، فقالا، آگے یہ دعا شروع ہو رہی ہے بازار کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بس یہاں تک دعا ہے، آگے بتائیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس دعا پڑھنے کی، صرف بازار میں انٹر ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کاتب اللہ لہو الف الف حسنہ، اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے جو بازار میں انٹر ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے۔ ومحا عنہ الف الف سیئہ، اور اس سے 10 لاکھ برائیاں دور کر دیتا ہے، سیئہ دور کر دیتا ہے۔ ورفع لہو الف الف درجہ، اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو میرا خیال اگر ہمیں بازار جانا پڑے بہت ضروری اس سچویشن میں، تو ہمیں بازار میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا میں نے آپ کی سکرین پہ شیئر بھی کر دی ہے تاکہ آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیں، اور زیادہ تر مسلمانوں کو یہ یاد ہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔